और जब वृंदावन में आए तो राजा कंस ने बतासुर को भेजा, भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी मारा। बकासुर को भेजा, उसका भी उद्धार किया। अगासुर को मारा, उसका भी उद्धार किया। राजा कंस भेजता गया, भगवान कन्हैया मारते गए, साफ करते गए। इधर बरसाने की थी राधा, जो वृषभान की बेटी थी। अब भगवान कन्हैया जब राधा से मिलते हैं तो एक बार भगवान कन्हैया राधा रानी को लेकर के मैया यशोदा के पास पहुंची। मैया यशोदा ने गोदी में बिठाया, कहने लगी लालाएं ये किनकी बेटी है? तो भगवान कन्हैया बोले मैया तुम इनसे खुद ही पूछ लो। तो मैया यशोदा ने पूछा कि हे लाली तुम कौन की बेटी हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? कि राधा बोली वृषभानु पिता जो बरसाने में रहते हैं, मैया को नाम कीर्ति है और हमें राधिका कहते हैं। राधा कहने लगी मेरे पिता का नाम वृषभान है, मैया का नाम कीर्ति है और सभी मुझे लाड़ से राधा कहते हैं। मैया यशोदा कहने लगी इसी प्रकार लाड़ो मेरे घर आती जाती रहना। अब रात्रि होने को आई है तो मैया यशोदा ने लाला कन्हैया को अपने पास बुलाया और कहा कि राधा अकेली कैसे बरसाने तक जाएगी, तुम जाओ और राधा रानी को बरसाने तक छोड़ करके आओ। रामलाल कुशवाहा नए गांव और 251 रुपये ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते हैं। जोरदार तालियां। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान की मनोकांक्षा मनोकामना पूर्ण करे, ये सदा सुखी रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब भगवान कन्हैया राधा को छोड़ने के लिए गए, परीक्षित महाराज जी बरसाने में पहुंच गए और बरसाने में पहुंच करके राधा से कहने लगे राधा हम आए तुम्हें छोड़वे, अब डर तो हमें लगे हो, अब हमें छोड़वे को जाओ। तो राधा कन्हैया को छोड़वे आते हैं, कब वो कन्हैया राधा को छोड़वे आते हैं, कब वो राधा कन्हैया को छोड़ने के लिए आती है। और राधा रानी कहने लगी कन्हैया अब चले जाओ, हम चले जाएंगे। और जब राधा रानी बरसाने की ओर बढ़ी तो भगवान कृष्ण के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, प्रेम की धारा बहने लगी। जब भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास में आए तो भगवान रूठ गए, मैया यशोदा से रूठ गए और कहने लगी मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया तू मेरा ब्याह करा दे। मैया यशोदा कहने लगी लाला तू अभी छोटो है, जब बड़ो है जाओ तो हम तेरा ब्याह करा देंगे, अभी तो बहुत बारो है। भगवान कन्हैया कहने लगे नाना मैया मुझे दूल्हा बना दे, मैं तो ब्याह करूंगा। बोले ही भगवान कि मैया दूल्हा मोई बनाए दे, मरुअट माथे से लगवाए दे, मेरे प्यार की लाऊंगा दुल्हनिया जमुना पार की। ओ मैया दूल्हा मोई बनाए दे, मरुअट माथे पे मड़वाए दे, अपने प्यार की। दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के जय हो जमुना पार की।
दुल्हनिया जमुना पारी। भूलाओ मोई बनाए दे मरुवट माते पे मड़वाए दे अपने प्यार की। आऊंगा दुल्हनिया यमुना पार। और बोले भगवान राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मोर ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। गैया नहीं चराऊं तेरी दहरी पे नहीं आऊं। जो ना ब्याह कराए मेरी मैया गैया नहीं चराऊं तेरी दहरी पे ना आऊं। जो नहीं ब्याह कराए मेरी मैया गैया नहीं चराऊं तेरी दहरी पे नहीं आऊं। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया यशोदा बोली और क्या बोली? नजर तेरी खोटी है उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है उम्र तेरी छोटी है, कैसे कराऊं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। महाराज भगवान कन्हैया कहने लगे मैया तू मेरो ब्याह करवा दे, मैं ब्याह करूंगा। अब वो बरसाने की इरादा है, बाकी संग करूंगा। मैया यशोदा कहने लगी लाला तू अभी बहुत बारो है, छोटो है, जब तू बड़ो है जागो तो हम तेरो ब्याह राधा ते जरूर करवा देंगे। अब भगवान कन्हैया गैया चराने के लिए जाने लगे परीक्षित महाराज जी। इधर राजा कंस बड़ा दुखी है। राजा कंस ने धेनुकासुर राक्षस को भेजा, भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी मार दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। एक बार देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए राजा कंस के दरबार में पहुंचे तो राजा कंस ने सुंदर से आसन पर बैठा लिया। जब राजा कंस के चेहरे पर उदासी देखी तो देवर्षि नारद पूछने लगे राजन क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है, इस उदासी का कारण क्या है। राजा कंस कहने लगा कि हे देवर्षि नारद, मैंने उस कन्हैया को मारने का, उस नंद के छोरा को मारने का बड़ा ही उपाय किया। सकटासुर भेजा, बकासुर भेजा, अगासुर भेजा, धेनुकासुर भेजा, फिर भी मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, उसे मार नहीं पाया। तो देवर्षि नारद कहने लगे राजन, बाहिर के छोरा कन्हैया को मारो, इतनी बड़ी बात तो ना जितनी बड़ी तुम सोच रहे हो।
हम उपाय बताते हैं, तुम बाबा नंद के लिए पत्र लिखो और पत्र में लिखो कि काली दे के अंदर कमल के पुष्प हैं, 1000 कमल के पुष्प ला करके दे। अगर ऐसा ना कर पाए तो वो वृंदावन छोड़ के चले जा। राजा कंस ने पत्र भेजा और जब पत्र बाबा नंद को मिला तो बाबा नंद मैया यशोदा बड़े दुखी होते हैं। मैया यशोदा ने लाला कन्हैया को अपने पास बुलाया और कहने लगी, लाला आज अंतिम दिन है, माखन मिश्री को खा ले, कल से क्या पता भाजी के लिए भी तरसना पड़े। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है जो दूध दही माखन छूट जाएगा। तो मैया यशोदा लाला कन्हैया से कहने लगी कि राजा कंस ने संदेश भेजा है कि काली दह के अंदर से एक